बड़ा और मिस्टीरियस डिवाइस 2002 में नॉर्दर्न इंग्लैंड के एक बंगलो के अंदर पाया गया। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो क्या डिवाइस था तो इस वीडियो को एंड तक देखें। हेलो, मैं हूं मौसम एंड वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है स्टोरीज विद सीजन। अगर आपको क्राइम रिलेटेड, मिस्टीरियस या फिर हॉन्टेड स्टोरी सुनने का शौक है तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। तो चलिए आज की स्टोरी से शुरुआत करते हैं। तो ये बात है साल 2002 की, जब 36 इयर्स ओल्ड बॉयड टेलर अपने फादर रॉबर्ट, जो कि डिवोर्सी थे, उनके साथ नॉर्थ इंग्लैंड के एक बंगलो में रहा करते थे। बॉयड टेलर सिंगल थे, उनकी आज तक शादी नहीं हुई थी और ना ही उनका कोई बच्चा था। रॉबर्ट की कंस्ट्रक्शन कंपनी थी जो कि बहुत स्मॉल स्केल पे थी। वो डिवोर्सी थे पर दोनों के पास एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था। बॉयड जानते थे कि वो जैसी लाइफ चाहते थे उन्हें वैसी लाइफ नहीं मिली, बट फिर भी वो हमेशा काम पे या घर पे चीयरफुल रहते थे। बॉयड अपने फादर की कंस्ट्रक्शन कंपनी में एज अ वर्कर काम करते थे। दोनों ही बहुत स्किल्ड वर्कर थे, लेकिन बॉयड की कोई सोशल लाइफ नहीं थी। जब भी उन्हें अपने काम से छुट्टी मिलती वो अपना सारा टाइम घर में अपने कमरे में बिता देते थे, जिससे उनके फादर को उनकी बहुत टेंशन होती थी। वो चाहते थे कि बॉयड की कोई एटलीस्ट हॉबी हो या वो कोई दोस्त बनाए, लेकिन बॉयड ना ही दोस्त बनाते थे और ना ही किसी हॉबी की तरफ ध्यान देते थे। वो बस सुबह अपने काम पे जाते और शाम को अपने घर पे आके खाना खा के सो जाते। इससे ज्यादा उनकी कोई लाइफ नहीं थी। एक शाम रॉबर्ट घर आते हैं। वो घर के अंदर घुसते हैं, वो हॉलवे से निकलते हैं और उनके बेटे के कमरे के आगे से निकल ही रहे होते हैं कि उन्हें कुछ आवाज आती है। वो रुक जाते हैं, पीछे होते हैं, दरवाजे पे नॉक करते हैं। जो भी आवाज अंदर से आ रही होती है वो रुक जाती है। तो वो आवाज लगाते हैं अपने बेटे को और बोलते हैं, बॉयड क्या कर रहे हो तुम? तो बॉयड बोलता है कि पापा मैं कुछ काम कर रहा हूं, आप प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो उसके फादर उस चीज की रिस्पेक्ट करते हैं और वो उससे आगे कोई सवाल नहीं करते और अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। तो अगली सुबह रॉबर्ट अपने रूम से निकलते हैं, सीढ़ियों से नीचे जाते हैं, हॉलवे से होते हुए वो जब बॉयड के कमरे के आगे आते हैं तो उन्हें सेम आवाज सुनाई देती है और वो दरवाजा खटखटाते हैं और सेम क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस बार बॉयड का आंसर आता है कि पापा मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैं लकड़ी की एक चीज बना रहा हूँ जो मैं आपको अभी नहीं दिखा सकता। तो उसके फादर बोलते हैं कि मुझे थोड़ा सा तो अंदर आने दो, देखने दो कि तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि वो एक्साइटेड होते हैं एज वो भी एक स्किल्ड वर्कर होते हैं और वो देखना चाहते हैं कि उनका बेटा ऐसा क्या काम कर रहा है जो कि उसे छुपाना पड़ रहा है। वो जस्ट आउट ऑफ एक्साइटमेंट उससे पूछते हैं, लेकिन बॉयड का आंसर आता है कि नहीं पापा मैं अभी आपको नहीं दिखा सकता और आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। और वो ये चीज पोलाइटली बोलता है। तो उसके फादर सोचते हैं कि चलो एटलीस्ट मेरे बेटे को एक हॉबी तो मिली, तो वो खुश हो जाते हैं और उससे आगे सवाल नहीं करते और अपना काम करने वापस चले जाते हैं। एक दिन बॉयड रॉबर्ट को कहता है कि पापा मुझे इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के लिए 1 महीना और चाहिए। तो रॉबर्ट थोड़ा सा रुकते हैं और सोचते हैं कि अगर मैं 1 महीना इसको दे दूंगा तो हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी का काम रुक जाएगा, क्योंकि उस कंस्ट्रक्शन कंपनी में सिर्फ ये दोनों ही होते हैं और यही दोनों एरिया के हाउसेस बिल्ड करते हैं साथ मिलके। पर फिर रॉबर्ट सोचता है कि इतनी इतनी मुश्किल से और इतने टाइम बाद मेरे बेटे को एक हॉबी मिली है और अगर मैं उससे ये मौका छीन लेता हूँ तो फिर मैं किस तरीके का बाप हुआ। तो वो बॉयड को कहता है कि बेटा तुझे जितना टाइम चाहिए तू ले, तू अपनी हॉबी कंप्लीट कर, तू अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर, फिर उसके बाद काम पे आ जाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे करके महीना बीत जाता है और रॉबर्ट बॉयड से कहता है कि बेटा क्या तुम्हारा एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया, चलो मुझे दिखाओ तुमने क्या बनाया है। तो बॉयड कहता है कि पापा अभी एक्सपेरिमेंट रहता है और मुझे एक्चुअल में 2-3 हफ्ते और चाहिए। तो रॉबर्ट कहता है बेटा तुझे महीना भी लेना है तो तू महीना भी ले ले, तू इस काम को कंप्लीट कर ले, फिर मुझे अपने आप आराम से दिखा दियो। तो बॉयड अपने कमरे में जाता है और अपना काम शुरू कर देता है। तो जैसे कि बॉयड रॉबर्ट से और टाइम मांगता है और रॉबर्ट उसको टाइम दे देता है। पूरे महीने, दिसंबर के पूरे महीने जब भी रॉबर्ट
काम के लिए निकलता है और घर वापस आता है, वो हमेशा बॉयड को कमरे में काम करता हुआ सुनता है। कभी ड्रिल मशीन की आवाज आती है, कभी लकड़ी काटने की आवाज आती है, कभी कुछ आवाज आती है, कभी कुछ आवाज आती है। तो इससे पता चलता है कि बॉयड बहुत ज्यादा मेहनत से और बहुत ज्यादा लगन से वो काम कर रहा होता है। वो अपने दिन के पूरे पूरे घंटे उस प्रोजेक्ट को दे देता है। रॉबर्ट को कहीं ना कहीं उस पर बहुत प्राउड हो रहा होता है कि मेरा बेटा कितनी मेहनत कर रहा है अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए। तो पूरा महीना निकल जाता है और शाम को जब रॉबर्ट घर वापस आता है अपने कंस्ट्रक्शन साइट से, तो वो घर के अंदर कोई आवाज नहीं सुनता और वो सोचता है कि शायद बॉयड ने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। और वो खुश होता है और जाके बॉयड के कमरे के पास जाके खड़ा हो जाता है, दरवाजा खटखटाता है और बॉयड को आवाज लगाता है, हे बॉयड, क्या तुमने काम कंप्लीट कर लिया है? तो अंदर से कोई आवाज नहीं आती। तो रॉबर्ट सोचता है शायद बॉयड सो रहा है और वो क्योंकि इतने टाइम से इतनी मेहनत कर रहा है वो थक गया होगा और मुझे उसे सोने देना चाहिए और मुझे उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो उसका फादर जाके अपना टीवी चलाता है। थोड़ी देर टीवी देख के उसे थोड़ी नींद आने लगती है। वो अपने सोफे से उठता है, अपने रूम में जाता है ऊपर और जाके सो जाता है। रात के 3:20 पे एक भयंकर आवाज आती है जैसे कि कहीं बम और वो उस आवाज को सुन के एकदम से उठ जाता है। रॉबर्ट अपने बेड से उठता है, रूम के बाहर जाता है। उसको लगता है शायद जो उसके घर की चिमनी है वो गिर गई है और वो नीचे स्टेयर्स से उतर के हॉलवे में पहुंचता है और चिमनी को देखता है और चिमनी तो एकदम ठीक होती है। तो वो सोचता है कि इतनी भयंकर आवाज कहाँ से आई जिससे मेरी नींद भी खुल गई। और वो बाहर जाके देखता है कि क्या यहाँ पे कहीं कुछ हुआ तो नहीं, ब्लास्ट तो नहीं हुआ, कुछ तो नहीं हुआ, लेकिन उसको कुछ मिलता ही नहीं है। तो वो सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सपना देख रहा था और सपने की वजह से उठ गया। तो वो बॉयड के कमरे के पास जाता है और देखता है शायद बॉयड भी उठ गया होगा, लेकिन बॉयड तो उठा ही नहीं होता। तो वो सोचता है शायद मैंने सपना ही देखा था और वो अपने रूम में जाके फिर से सो जाता है। अब सुबह होती है, वो उठता है अपने बेड से, नीचे जाता है, ब्रेकफास्ट बनाता है और बॉयड के लिए भी ब्रेकफास्ट बनाता है। उसके दरवाजे के पास जाता है, दरवाजा खटखटाता है और उसे आवाज लगाता है, बॉयड। तो बॉयड का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो वो सोचता है कि शायद ये अभी भी सो रहा है और मुझे अभी भी इसे सोने देना चाहिए, मैं शाम को आके बात करूंगा। और वो निकल जाता है अपने काम के लिए। तो शाम हो जाती है और रॉबर्ट अपने काम से घर वापस आता है। वो घर के अंदर घुसता है और वो देखता है कि घर के अंदर तो एकदम शांति है और बॉयड भी उसे कहीं नजर नहीं आ रहा होता। वो किचन में जाता है, पानी पीता है और देखता है किचन काउंटर पे तो अभी तक ब्रेकफास्ट रखा हुआ है। तो वो बॉयड को आवाज लगाता है, उसको वापस में कोई आवाज नहीं आती। तो वो बॉयड के रूम के पास जाता है, दरवाजा खटखटाता है और कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता उसको। तब तक वो पैनिक नहीं होता। तो वो सोचता है शायद बॉयड बाहर गया होगा किसी काम से। तो वो ध्यान करता है कि क्या घर आते वक्त उसने बॉयड की गाड़ी देखी थी। तो उसको ध्यान नहीं आता ये चीज और वो बाहर जाता है। बॉयड की गाड़ी उसको वहीं मिलती है घर की पार्किंग में और वो फिर पैनिक होता है। वो सोचता है कि कार भी यहीं खड़ी हुई है, अंदर से बॉयड का रूम भी लॉक है और बॉयड कहीं दिख भी नहीं रहा और किचन काउंटर पे अभी तक ब्रेकफास्ट रखा है। तो वो बहुत पैनिक होता है। वो बाहर से एक हथौड़ी उठाता है और घर के अंदर आता है। वो दरवाजे पे जोर से मारता है। जो मेन लॉक होता है दरवाजे का, वो उस मेन लॉक को खोल देता है मार के। फिर वो दरवाजे की कुंडी खोलता है और दरवाजे के अंदर घुसता है। वो रूम में देखता है तो रूम के अंदर बिल्कुल शांति होती है। एक साइड पे, दीवार की साइड पे बेड लगा होता है, इधर कबर्ड होती है और बॉयड उसको कहीं भी नहीं दिखता। वो थोड़ा और पैनिक होता है कि बॉयड कमरे में भी नहीं है और कमरे का लॉक लगा हुआ था। लेकिन जब वो कमरे के लेफ्ट साइड की तरफ नजर घुमाता है तो देखता है कि बॉयड ने कमरे के अंदर एक कमरा बना रखा होता है लकड़ी से और उसका एक डोर भी होता है जिसपे लॉक होता है। तो वो जल्दी से हैमर उठाता है और जोर से उस लॉक के ऊपर मारता है, दरवाजे की कुंडी खोलता है और जैसे ही वो उस कमरे के अंदर घुसता है तो वो चीज देखता है जो उसने उसके सपने में भी नहीं सोची होती। उसके होश उड़ जाते हैं। थोड़ी देर के लिए वो बिल्कुल जोन आउट हो जाता है और वो सीधा खड़ा रह जाता है। फिर एकदम से जैसे वो रियलिटी में आता है, जैसे रियलिटी किक इन करती है, वो जल्दी से पैनिक होके बाहर भागता है और भाग के पुलिस को बुलाता है। तो अब उसने ऐसा क्या देखा? तो बॉयड जो डिवाइस बना रहा था वो उसे बनाने में 3 महीने लग गए
तो 7 जनवरी की शाम को बॉयड का ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था। वो प्रोजेक्ट क्या था जो बॉयड अपने फादर से छुपाना चाह रहा था? ये जो प्रोजेक्ट था ये 1789 में इन्वेंट किया गया था और इसकी सेम कॉपी बॉयड ने बना दी थी इन 3 महीनों के अंदर। ये 8 फुट लंबा और 3 फीट चौड़ा गिलोटिन था। अभी गिलोटिन क्या होता है? ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो 1789 के बाद लोगों को बिहेड करने के काम आता था। बिहेड करने का मतलब है उनका गला काटना। पब्लिक के आगे पनिशमेंट्स दी जाती थी तो उस डिवाइस को यूज किया जाता था। क्रिमिनल का सर उसके बीच में रखा जाता था। एक बहुत बड़ी ब्लेड होती थी जो रस्सी काटने के बाद क्रिमिनल के सर पे गिरती थी और उसका सर धड़ से अलग हो जाता था। तो बॉयड ने ये डिवाइस इन्वेंट किया था। और उसने ऐसा डिवाइस इन्वेंट क्यों किया? जनवरी 7 के शाम को वो उसे इंस्टॉल करने लगता है। उसने उसे इंस्टॉल कर दिया पूरी तरीके से, इस 8 फुट लंबे 3 फुट चौड़े डिवाइस को। इसके अंदर इसने वायर लगाई, वायर के साथ टाइमर सेट किया एंड उसके साथ एक चेन सॉ लगा दी। तो जैसे ही वो डिवाइस इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद बॉयड एक मैट्रेस लेके आया। उसने मैट्रेस को उस डिवाइस के नीचे लिटाया। उस मैट्रेस को लिटाने के बाद उसने अपनी जेब में से 10 पिल्स निकाली, स्लीपिंग पिल्स, और उन पिल्स को वो खा गया। खाने के बाद वो उस मैट्रेस पे लेटा और उसने एक बटन ऑन किया जो कि उसने इंस्टॉल किया था। उस बटन ने टाइमर चालू कर दिया और वो कुछ मिनटों के अंदर बेहोश हो गया, बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया। उसके अनकॉन्शियस होने के बाद 2-3 घंटे बाद वो टाइमर रुका और जैसे ही वो टाइमर रुका वैसे ही जो चेन सॉ थी वो चालू हुई। चेन सॉ चालू हुई और वो थोड़ी नीचे गई। जो वायर लगी हुई थी, ब्लेड से अटैच जो वायर थी, उस वायर पे चेन सॉ पहुंची और उस चेन सॉ ने वायर को काट दिया। जैसे ही वो वायर कटी वैसे ही वो जो 3 फुट चौड़ी ब्लेड थी वो थम करके नीचे उसके गर्दन के ऊपर गिरी, जिससे उसकी जो गर्दन थी वो उसके धड़ से अलग हो गई। और ये जो साउंड था धम करके, जो 3:20 पे आया था, जो एकदम एक्सप्लोजन वाला साउंड था, उसी साउंड से बॉयड के फादर उठे थे जब उन्हें लगा था कि ये चिमनी गिरी है। तो ऐसा क्यों किया बॉयड ने? इतना खतरनाक डिवाइस बना के उसने अपने आप को क्यों मारा? उसने सुसाइड क्यों किया? तो बाद में पता चला कि बॉयड डिप्रेशन में था। वो बहुत ज्यादा डिप्रेस था, जिस वजह से उसने ये कदम उठाया। उसने 3 महीने अपने आप को मारने का डिवाइस बनाया। वो किस लेवल पे डिप्रेस होगा, किस लेवल पे, किस अर्ज के साथ वो अपनी जान लेना चाहता था, इससे पता चलता है। तो बॉयड के फादर तो बहुत ज्यादा डेविस्टेटेड थे कि ये क्या हो गया। वो तो यही चाहते थे कि बॉयड खुश रहे। उनको खुशी थी कि वो उसको एक हॉबी मिली है और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे वो देखने के लिए कि उसने क्या प्रोजेक्ट बनाया है। बट वो प्रोजेक्ट जो था वो उन्हें सोचा भी नहीं था कि वो ये बना रहा है। तो डिप्रेशन सिर्फ एक नॉर्मल चीज नहीं है। डिप्रेशन कोई सैडनेस नहीं है, ये कोई ग्रीफ नहीं है। डिप्रेशन एक बीमारी है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं होता। आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। डिप्रेशन में इंसान को डॉक्टर की मदद की जरूरत होती है और बॉयड को मदद मिल सकती थी अगर वो अपने फादर को एक बार कहता कि पापा मुझे ये प्रॉब्लम है। तो कभी भी आपके रिलेटिव हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपका पार्टनर हो, कोई भी हो, अगर कोई भी आपको लगे कि उनका बिहेवियर थोड़ा अलग है या फिर ना भी हो, अब जैसे कि बॉयड है, बॉयड काफी खुश रहता था तो उसको कोई बता नहीं सकता था कि वो डिप्रेशन में होगा। लेकिन आपको हमेशा अपने पेरेंट्स, अपने पार्टनर, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, उनसे पूछते रहना चाहिए कि उनको कोई तकलीफ तो नहीं है। अगर कोई भी ऐसे डिप्रेशन में है आपके यहाँ पे, आपके फ्रेंड्स या कोई भी, तो आप हमेशा उनकी हेल्प के लिए खड़े रहें, क्योंकि आपको नहीं पता किसके दिमाग में क्या चल रहा है और कौन कब इस दुनिया को छोड़ दे, कौन कब इस डिप्रेशन से हार जाए। तो आप हमेशा अपने फ्रेंड्स को और अपने पार्टनर और अपनी फैमिली को सपोर्ट करें और जो भी कोई भी डिप्रेशन में हो तो उसको डॉक्टर की हेल्प जरूर दिलाएं। सो थैंक यू सो मच। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी और अगर आप ऐसी और स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा कि मुझे क्या क्या स्टोरीज और लेके आनी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।